और लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। अनूप, अब चुनाव नजदीक हो और बहुत बड़ी जानकारी, अकेले ही चुनावी मैदान में नजर आएंगी मायावती? बिल्कुल। आज पार्टी कार्यालय में बैठक करते हुए तमाम पदाधिकारी शामिल थे उस बैठक में। और मायावती ने बड़ा फैसला लिया है कि पंजाब में अगर चुनाव होगा तो अकेले दम पर लड़ेंगी। हालांकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो अकाली दल के साथ में उनका गठबंधन हुआ था। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में गठबंधन था। मायावती का कहना है कि गठबंधन से जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो गठबंधन में तो जुड़ते हैं, लेकिन जिस पार्टी से गठबंधन बीएसपी करती है उसके कार्यकर्ता बीएसपी में मूवमेंट में शामिल नहीं हो पाते। यही वजह का जो गठबंधन का जो एक तरीके से कह सकते हैं गठबंधन किस तरीके से किया कई पार्टियों में, उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर पंजाब की बात हो कह रही कि पंजाब में भी अब बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं को प्रमोट करेगी, अपने समाज को प्रमोट करेगी, अपने ही समाज में टिकाऊ प्रत्याशियों को उतारेगी। और उसमें जिस क्षेत्र में जिस पार्टी या समझिए जिस जाति का वहां पर दबदबा होगा उसकी उन जातियों को भी मौका दिया जाएगा। उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया या फिर तमाम और जाति के एससी ओबीसी जाति के लोग होंगे, मुस्लिम जो जाति के लोग होंगे उनको भी मौका दिया जाएगा। बीएसपी सूत्रों ने यह भी कहा है कि महिलाओं को विशेष तौर से उसमें मौका दिया जाएगा, लेकिन बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं बिल्कुल। करेगी ऐसे में आने वाले अनूप, अगर समय में। बात करें तो बीते कुछ महीनों का अगर हम जिक्र करें, समाजवादी पार्टी के साथ अटकलें तेज थी कि गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे थे, हालांकि मायावती ने मिलाई जो है उनसे नहीं की थी, वो मिले नहीं थे उनसे, लेकिन फिर भी अटकलें लग रही थी कि हो सकता है बुआ भतीजा का एक बार फिर से गठबंधन देखा जाए। लेकिन आज जो फैसला हुआ है, पूर्णतः अंकुश लगा दिया गया है। 27 के चुनाव में अकेली ही रण क्षेत्र में मायावती नजर आएंगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी। रूप से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था उसके बाद मायावती ने सभी पार्टियों से किनारा कर लिया था, इंडिया गठबंधन से भी किनारा किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम खबरें इस तरीके से बाजारों में गर्म रही कि कभी मायावती कांग्रेस के साथ जा सकती है। लेकिन मायावती ने पहले ही स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले ही चुनाव में लड़ेंगी। अभी जो इस बात की आप जिक्र कर रही हैं उसमें राजेंद्र पाल गौतम उस समय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अपने तमाम लोगों के साथ पीएल पुनिया के जो बेटे हैं वो भी तनुज पुनिया, उनके साथ कई लोग वहाँ बहन जी से मुलाकात करने गए थे, लेकिन वहाँ बैरंग वापस होना पड़ा था, वहां पर दरवाजा नहीं खुले थे। तो कुल मिला के बहन जी ने भी एक लेकिन इसमें गौर करने वाली बात अनुप ये होगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो मायावती जो है इनडायरेक्टली तंज कसते समाजवादी पार्टी पर नजर आई थी। चाहे मेरठ का वो पूरा मामला हो या फिर एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था को भी उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। तो कयास जो लग रहे थे आज उसके ऊपर जो है साफ तौर पर फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि मायावती पहले से समाजवादी पार्टी को इनडायरेक्टली टारगेट कर रही थी। आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि गठबंधन होगा ही नहीं। लगातार मायावती बीएसपी या सुप्रीमो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को टारगेट करने की जो बात है, निश्चित रूप से जिस तरीके से 2024 में जो विपक्ष ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया था कि बाबा साहब के जो संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देगी, तो एक जब दलित समाज का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था। और यही वजह है कि देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। मायावती ये बखूबी समझती हैं कि अपने समाज को कैसे पार्टी में वापस लाना है। अगर बहन जी इस तरीके से बयानबाजी करके अपने समाज को अपनी पार्टी में वापस लाती हैं तो 2027 का चुनाव काफी कांटेदार होने वाला है। और यही वजह है कि बहन जी समझती हैं कि अगर कोई प्रतिद्वंदी है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरीके से बहन जी समाजवादी पार्टी के साथ से गठबंधन किया, हालांकि उसमें मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बीएसपी का कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ था। ये वजह है कि लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको प्रेरित करती रहती हैं कि बीएसपी समुदाय के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से दूर रहें। वो छलावे की राजनीति करते हैं, बीएसपी मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जिस तरीके से बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर काशी राम के नाम पर बीएसपी का मूवमेंट आगे चलता है, इसको लेकर आगे बढ़ाने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड और पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। निश्चित रूप बिल्कुल से अनूप, अपने हालांकि समाज को देखिए एक साथ हर एक फैसला सियासी रण में कुछ ना कुछ अलग समीकरण तो सेट करता ही है। अगर ये फैसला सही साबित होता है, गलत साबित होता है, तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन ये जो बात सामने निकल कर आई है कि गठबंधन नहीं करेंगे, किसके लिए नफा, किसके लिए नुकसान, अब तक क्या आकलन, हम क्या समझें, अभी किसको फायदा होने वाला है? देखिए, अगर आकलन की बात करें तो अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने पार्टी अकेले दम पे अगर चुनाव लड़ती है तो बीएसपी में जो काम कर रहे होते हैं कार्यकर्ता, उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता, वो नेता करीब 5 साल तक मेहनत करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं, और उनके समाज के लोग जब प्रत्याशी बनेंगे तो मुझे लगता है उनके समाज का जो वोटर होगा वो बीएसपी में जुड़ा रहेगा, बीएसपी के साथ रहेगा। लेकिन गठबंधन जब कभी होता है तो नेताओं के तो दिल मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को दिल मिलाना ये मुश्किल काम होता है दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को। और ये बखूबी मायावती समझ चुकी हैं कि अगर किसी से गठबंधन करेंगे तो उनका नुकसान होगा, और यही वजह है कि उन्होंने गठबंधन से इनकार किया। बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ऐसे राज्यों में गठबंधन से उन्होंने इनकार किया, क्योंकि पंजाब में पिछले चुनाव में अकाली दल के साथ उनका गठबंधन था। अब गठबंधन में उसमें कोई फायदा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अब बहन जी कोशिश कर रही कि उनके समाज का जो कोर वोटर बीएसपी का कभी माना जाता था उत्तर प्रदेश पे, जिसके दम पर पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी है, तो अब कहीं न कहीं अपने कोर वोटर को अपने पास बुलाने के लिए, जो युवा है उसको साथ लेने के लिए आकाश आनंद को इस चुनाव मैदान में उतारा। आकाश आनंद लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। तो कुल मिला के आने वाले चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़ा फैसला अकेले दम मायावती पर की तरफ से अनुप लिया गया है, लेकिन सवाल ऐसे में खड़ा ये हो जाता है कि राजनीति में कोई जो है परमानेंट स्टेटमेंट नहीं होता है। आज ऐलान कर दिया है, हो सकता है कल किसी के साथ वो हाथ मिला ले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जब नतीजे आएंगे या उससे पहले बीजेपी को समर्थन बाहर से दे सकती है मायावती, क्योंकि बीजेपी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बीते कुछ दिनों में हमने देखा है बसपा सुप्रीमो का। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि गठबंधन ना करने का ऐलान तो है, लेकिन क्या इनडायरेक्टली या फिर बाहर से समर्थन बीजेपी को? हालांकि इस पर अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है जो राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा 2027 का, अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आ पाती है या फिर कुछ सीटें कम रह जाती हैं, तो ऐसे में बहन जी के रास्ते खुले होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है, कानून व्यवस्था की तारीफ करती नजर आती है, बीएसपी के सुप्रीमो मायावती और तमाम चीजों पर चाहे मोदी की बात करें ऐसी तारीफ करती नजर आती है। तो इस पे राजनीतिक पंडित कहते हैं अगर ये बीजेपी जो है अल्पमत में आती है या फिर कुछ विधायकों की आवश्यकता पड़ती है, बीएसपी उस समय मजबूत होती तो आपस में उस समय सरकार बनाने में सहयोगी पार्टी के रूप में मिल सकती है। ये रास्ते खुले हैं। लेकिन बाकी पार्टियों की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनको लेकर बीएसपी सुप्रीमो पहले ही कह चुकी है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा, किसी पार्टी के साथ में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़के अपने दम पे सरकार बनाएगी। हालांकि चुनाव परिणाम क्या कहते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं, किसको जनता चुनती है, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जनता को बैठाती है, फिलहाल चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार की बात करें या किसी राज्यों में बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने के साथ साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। दूसरा अगर बात करें तो बीजेपी सामने होगी। तो ये त्रिकोणीय जो लड़ाई होने वाली है, ये मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से एक दूसरे के जो वोटर्स हैं उनके काटने के लिए या फिर समाज को अपनाने के लिए, अपने अपने वोटर को बचाने के लिए इस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है। अब आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव होता है, चुनाव के बाद परिणाम इसके पक्ष में होगा। फिलहाल बिल्कुल अनूप, हालांकि अब देखना होगा कि कितना दिलचस्प होता है ये मुकाबला और आगे क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि अब चुनावी गतिविधियां लगातार ऐसी और देखने को मिलेंगी। धन्यवाद आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए।